चैनल। आज मैं आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इजी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी विथ यूज़फुल टिप्स। तो कुर्ती बनाने के लिए 2.25 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ यानी चौड़ाई है इसकी 42 इंच। तो देखिए, सबसे पहले हमने फैब्रिक को इस तरह से लंबाई में 2 फोल्ड किया है और अब इसे इस तरह से चौड़ाई में भी फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है और ये 4 फोल्ड मैंने 12 इंच तक किया है। जो भी हमारा हिप साइज़ हो उसका चौथा हिस्सा लेना है और उसमें प्लस 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो इस हिसाब से 12 इंच तक मैंने इसे फोल्ड किया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे जो बाद में स्लीव्स के लिए यूज़ होगा। अब हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ है 42 इंच 42 इंच प्लस उसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 44 इंच मैंने कुर्ती की लेंथ ली है। अब यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे, तो शोल्डर लूँगी मैं इसके 7 इंच। अब यहाँ से आर्म होल लेंगे, तो आर्म होल लूँगी मैं इसके 7.5 इंच और इन दोनों निशान को जॉइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। चेस्ट है 36, तो 36 का चौथा हिस्सा लूँगी मैं 9 इंच। अब ऊपर शोल्डर से नीचे 14.5 से 15 इंच पे कमर लेंथ का निशान लगाएंगे और 20 से 21 इंच पर हिप लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं साइड कट यानी जो चाक है वो थोड़े बड़े रखूँगी, इसलिए 21 इंच पे लगाया है। आप 20 इंच भी रख सकते हैं। तो वेस्ट लाइन है हमारी, यहाँ पे हमें वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा लेना है। कमर 30 है, तो 30 का चौथा हिस्सा लूँगी मैं 7.5 इंच। अब यहाँ पर हमें हिप का चौथा हिस्सा लेना है। तो जो हमने शोल्डर से नीचे हिप लेंथ ली है वहीं से हमें हमारे हिप राउंड का मेजरमेंट लेना है। तो हिप है 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और अब नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम भी मैं इसके 9.5 इंच ही रखूँगी। अगर आपको नीचे से ए लाइन शेप चाहिए तो इसमें आप 1 से 1.5 इंच नीचे से बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसे स्ट्रेट ही रखूँगी, तो 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इन सभी निशान को इस तरह से जॉइन कर लेंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे हम 2 इंच। इस तरह से इन सभी निशान को भी जॉइन कर देंगे। तो जो हमने 2 इंच मार्जिन रखा है इसमें हमारा आधा इंच लूजिंग का भी ऐड है इसमें और 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब यहाँ से नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो नेक की चौड़ाई रखूँगी मैं इसकी 3 इंच और फिर यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर इस तरह डाउन करेंगे और अब हम इसका आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरह आर्म होल बना सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है इसका सेंटर मार्क करेंगे इस तरह से और अब इस सेंटर वाले मार्क से दोनों तरफ हमें 0.25 पे इस तरह से मार्क करना है। अब जो ये आगे वाला निशान है यहाँ से हम बैक आर्म होल ड्रॉ करेंगे। देखिए, इस तरह से ये हमारा बैक आर्म होल है और इस अंदर वाले निशान से हम फ्रंट आर्म होल बनाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। तो इस तरह आप परफेक्ट आर्म होल बना सकते हैं। तो मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे बैक आर्म होल से स्टार्ट करते हुए। तो देखिए, इस तरह मैंने कटिंग कर ली है और अब वेस्ट और हिप लाइन के पास कट लगा लेंगे इस तरह से और अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे इस तरह से। तो कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए, स्लीव्स के लिए फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं। इन दोनों पीस को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से स्लीव की चौड़ाई मैंने रखी है 9 इंच। जो भी हमारे आर्म होल हो उसमें हमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, यहाँ से स्लीव की लेंथ है मेरी रेडी लेंथ है 15 इंच और उसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 17 इंच मैंने स्लीव की लेंथ ली है। अब यहाँ ओपन साइड से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और जो ये फोल्डेड साइड है यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को क्रॉस में इस तरह जॉइंट करेंगे। यहाँ से इस तरह आर्म होल का शेप बना लेंगे और नीचे इस लाइन के नीचे तक हम इसे थोड़ा इस तरह बढ़ा देंगे। और अब स्लीव बॉटम है मेरी 5.5 इंच, उसमें प्लस 1.5 इंच मार्जिन, तो 7 इंच पे मैं स्लीव बॉटम रखूँगी और अब इन दोनों निशान को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। अब हम इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे।
और अब हम सेंटर में एक कट लगाएंगे और स्लीव को ओपन करके इसका फ्रंट आर्म होल भी कट करेंगे। तो देखिए दोनों की रॉन्ग साइड मैच करते हुए होनी चाहिए। और अब हम इस तरह से स्लीव का फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे और यहाँ पे भी एक कट लगा लेंगे फ्रंट आर्म होल के पास। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम